तो देखो 521 मॉडल यानी होता है गड़बड़ करना या अव्यवस्था। ठीक है, देखो मेन सेंस आता है इसका कंफ्यूज के सेंस में। ठीक है, क्या होना? कंफ्यूज होना। याद कैसे करोगे? देखो जरा, अब देखो जो ड्राइवर है, ठीक है, अब जब बगल में बैठा देख रहा है इसको यहाँ मोड़ ले, यहाँ मोड़ ले, यहाँ मोड़ ले, ठीक है, मतलब वो भी कंफर्म नहीं है कहाँ जाना, तो वो भी कैसा है? कंफ्यूज है। ठीक है, तो देखो मोड़ का मतलब मोड़, ले का मतलब ले, यहाँ मोड़ ले, यहाँ मोड़ ले, यहाँ मोड़ ले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? मेन चीज कंफ्यूज वाले सेंस में आता है, यानी गड़बड़ करना है, अव्यवस्था। हो जाएगी याद? मॉडल। आगे देखो न्यूबुलस यानी होता है अस्पष्ट। याद कैसे करोगे न्यूबुलस को? अब देखो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो नींबू रस नहीं कर पाते, वो क्या कहते हैं? नींबूलस, नींबूलस, नींबूलस। ठीक है, अब वो नींबूलस लस करेंगे तो बताओ रस को क्या पड़ रहा है? वो लस। ठीक है, तो कैसे बोल रहा है वो? स्पष्ट या अस्पष्ट? अस्पष्ट रूप से उसको बोलते हैं क्या? नींबूलस। ठीक है, तो देखो नींबू का मतलब होता है नींबू, लस का मतलब लस। तो छोटे बच्चे होते हैं वो नींबू रस ना करके क्या कहते हैं? नींबूलस। ठीक है, तो क्या कहते हैं? वो अस्पष्ट। और देखो जब हवा का वेग आता है, ठीक है, तो चीजें कैसी हो जाती है? धुंधली यानी अस्पष्ट हो जाती है। ठीक है, जब हवा का वेग आएगा तो चीजें कैसे हो जाएंगी? अस्पष्ट। क्लियर? जानते ही होगे क्या होता है? साफ। ठीक है, स्पष्ट। देखो नोशन यानी होता ख्याल। नोशन यानी क्या होता? ख्याल। ठीक है, वैसे तो सिंपल है, याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो याद कैसे करोगे? नोशन साउंड ऑफ लोशन। ठीक है, लोशन लगा के क्या करते? बॉडी का ख्याल रखते। ठीक है, ऐसे भी कर सकते। नोशन साउंड ऑफ लोशन, लोशन लगाकर बॉडी का क्या रखते हो? तो ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ये भी ठीक है। चलो इसी से कर लो। ठीक है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। जो नोटी बच्चे होते हैं उनको माँ को क्या रखना पड़ता है? उनका ख्याल रखना पड़ता है। देखो नो बाईस यानी होता नौ सीखिया। क्या होता है? नौ सीखिया मतलब जो कोई काम में नया नया हो बहुत, ठीक है, उसको बोलते हैं नौ बाईस। याद कैसे करोगे? अब देखो नब का मतलब नया, इसे का मतलब इसे। ठीक है, मान के चलो कोई कर्मचारी की ज्वाइनिंग आज ही हुई और उसको उन्होंने एक इम्पोर्टेंट काम दे दिया। ठीक है, तो जो बॉस आया उसने क्या बोला कि ऐसे काम क्यों दे दिया ये वाला, ये कैसा है अभी इस काम में? नौ सीखिया है। कैसा है अभी? नौ सीखिया है। इसको बोलते क्या? नो बाईस। तो देखो नब का मतलब होता है नया, इसे का मतलब इसे काम क्यों दे दिया, ये भी काम में कैसी है? बहुत नई नई है। ठीक है, मतलब कैसी है? नौ सीखिया है, इसको बोलते नौ बाईस। ठीक है, बिगनर जानते ही होगे क्या होता है, जो नौ सीखे को बोल सकते। ठीक है, देखो नौकाटेरी यानी क्या होता है? निरर्थक। क्या होता है? निरर्थक। याद कैसे करोगे? अब देखो नो का मतलब होता है नो यानी नहीं। नो यानी नो यानी क्या होगा? नहीं। ठीक है, गेटरी को पढ़ोगे क्या? गारंटी। क्या? गारंटी। ठीक है, अब देखो कोई गारंटी नहीं है इस चीज की। क्या नहीं है? कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं होगी तो फिर चीज कैसी होगी? निरर्थक होगी। कैसी होगी? निरर्थक होगी। क्या हो गया? ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऑब्स्टिनेट यानी होता है जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी। याद कैसे करोगे ऑब्स्टिनेट को? देखो छोटा सा बच्चा है, अब वो उसके बड़े भाई बहन होंगे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रोटी खाते होंगे, तो वो बोला कि अब से मैं भी कितनी रोटी खाऊंगा? 3 रोटी खाऊंगा। एट का मतलब क्या होता? खाना। ठीक है, बढ़ गया माँ से कि आज से मैं भी क्या करूंगा? आपसे मैं भी कितनी रोटी खाऊंगा? 3 रोटी खाऊंगा। तो बच्चा कैसा है? जो बहुत जिद्दी है। कैसा है? जिद्दी टाइप का है, उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। अब से वो कितनी रोटी खाएगा? 3 रोटी खाएगा। देखो जो हो चुकी दोबारा है। देखो ऑब्सोलेट यानी क्या होता है? अप्रचलित। ऑब्सोलेट यानी क्या होता है? अप्रचलित। याद कैसे करोगे ऑब्सोलेट को? देखो अब का मतलब अब, शोले का मतलब शोले जो मूवी थी, अब कोई देखता है उसको? नहीं देखते। ठीक है, अब का मतलब अब जो शोले मूवी थी, अब वो कैसी हो चुकी? प्रचलन से बाहर हो चुकी। ठीक है, तो अब कैसी है वो? अप्रचलित है। कैसी है? अप्रचलित। ऑब्सोलेट का मतलब होता है कोई चीज जो प्रचलन से बाहर हो जाए। ठीक है, मतलब पुरानी पड़ जाए एक तरीके से। देखो ऑब्वियस यानी क्या होता है? स्पष्ट। याद करवानी क्या ऑब्वियस? कहते हैं चीज कैसी है? बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, बात कैसी है? ऑब्वियस है। ठीक है, यानी क्या है? स्पष्ट है। एविडेंट मैंने याद करवाई दी। एविडेंट यानी क्या होता है? स्पष्ट या प्रत्यक्ष। ठीक है,
देखो ओल्ड क्या होता, पुराना, ठीक है, याद है। देखो ऑप्टिमिस्ट यानी होता आशावादी, ये भी सिंपल है। ऑप्टिमिस्ट यानी क्या होता, आशावादी, कहते हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, ठीक है, कैसा है, बहुत आशावादी है, याद है क्या। देखो नहीं कहते, देखो आधा गिलास है, आधा कैसा है, भरा है, तो एक तो इसको तो देख रहा है कि आधा भरा है, ठीक है, और इसको क्या कह रहा है, आधा खाली है, ठीक है, तो आशावादी कौन सा होगा, खाली वाला कि भरा वाला, भरा वाला होगा, वो कह रहा है कि कम से कम आधा क्या है, भरा है, तो ये वाले व्यक्ति होते कौन, आशावादी, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। देखो ऑपुलेंस यानी होता है संपन्नता, या धनी को भी बोलते हैं, ठीक है, ऑपुलेंस, याद कैसे करोगे ऑपुलेंस को। अब देखो ओप्पो, ओप्पो या ओप्पो, ठीक है, जो ओप्पो का फोन लेगा, ठीक है, व्यक्ति कैसा होगा, संपन्न होगा या धनी होगा, वही ओप्पो का फोन ले पाएगा, अपन जब तो ले नहीं पाएंगे, ठीक है, आप जैसे ले सकते हो, हैं। ऑपुलेंस यानी होता है संपन्नता, कौन कौन के पास है ओप्पो का फोन, मम्मी के पास है, भैया के पास भी है। देखो ऑस्टेंटेशन यानी क्या होता है, आडंबर या दिखावटी, ठीक है, यानी कोई चीज शो ऑफ करना, उसको बोलते हैं क्या, ऑस्टेंटेशन, ठीक है, याद कैसे करोगे। देखो औसतन का मतलब औसतन, टसन का मतलब टसन, ठीक है, जो औसतन जो लोग रहते हैं, जो टसन दिखाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं ज्यादातर, आडंबर या दिखावापन करते हैं, ठीक है, यानी दिखावटी चीजें करते हैं। औसतन जो लोग होते हैं, तो टसन टसन मतलब करते रहते, टसन में रहते हैं, ठीक है, ज्यादातर वो क्या रहते हैं, दिखावटी या आडंबर पूर्ण रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑस्टेंटेशन। देखो आउटरेजियस यानी होता है शर्मनाक, आउटरेजियस यानी क्या होता है, शर्मनाक, देखो याद कैसे करोगे। अब देखो कोई बैट्समैन है, ठीक है, एम्पायर उसको आउट देते फिर भी वो फील्ड से जाए ना, ठीक है, मतलब एम्पायर की बात ही ना माने, ठीक है, मतलब एम्पायर की बात मानने में राजी ना हो, तो बात कैसी है, बहुत वो शर्मनाक है। एम्पायर ने एक बार आउट दे दिया, तो भी वो कहाँ है, देखो ग्राउंड में ही खड़ा, मतलब आउट नहीं मान रहा अपने आप को। तो देखो आउट का मतलब होता है आउट, राजी का मतलब राजी, अस का मतलब हमें पता है अगर एक बार एम्पायर ने आउट दे दिया, ठीक है, और कोई उससे राजी नहीं हो रहा एम्पायर के डिसीजन से, तो बात कैसी है, बहुत शर्मनाक है, बात कैसी है, बहुत शर्मनाक है, उसको बोलते हैं आउटरेजियस, यानी होता है शर्मनाक। देखो पेंडेमोनियम यानी होता है कोलाहल, शोरगुल, ठीक है, पेंडेमोनियम यानी क्या होता है, कोलाहल या शोरगुल, याद कैसे करोगे। अब देखो जो घाट रहते हैं ना, जैसे हरिद्वार का घाट होता है, इलाहाबाद का घाट है, प्रयागराज, ठीक है, तो वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे पंडे और मुनि, ठीक है, तो वो क्या करते रहते हैं हर घाट पे, पूजा पाठ होती रहती है, मतलब क्या होता रहता है, शोरगुल या कोलाहल वहां पर चलता ही रहता है, ठीक है, तो देखो पंडे का मतलब पंडे, मुनि का मतलब मुनि, तुम जब जाओगे हरिद्वार वगैरह के घाट पे, तो वहां पे तुम्हें भीड़ भी मिलेगी, और पंडे मुनि क्या करते रहते, चिल्लाते ही रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या मचता रहता है, कोलाहल या शोरगुल, उसको बोलते हैं पेंडेमोनियम। देखो पैराडॉक्स यानी होता है विरोधाभास, पैराडॉक्स यानी क्या होता है, विरोधाभास, ठीक है, अब मान के चलो तुम अपने घर की मदद नहीं करते हो, और परायों को दक्ष करते जाते हो, मतलब परायों को स्किलफुल बनाते जाते हो, ठीक है, तो घर वालों के बीच तुम्हारे बीच क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विरोधाभास, ठीक है। देखो परा का मतलब पराया, दक्ष का मतलब दक्ष, तो अपने घर के लोगों को छोड़कर परायों को क्या करते जा रहे हैं, दक्ष बनाते जा रहे हैं, ठीक है, तो घर वालों के बीच और तुम्हारे बीच क्या हो जाएगा फिर, विरोधाभास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, उसको बोलते अपन क्या, पैराडॉक्स। ओके। देखो पेनिटेंस यानी होता है अफसोस करना, क्या करना, अफसोस करना, मान के चलो कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे शिवानी की शादी है, ठीक है, अब ने टेंट लगवाया, अब से कंजूस आदमी है, ठीक है, तो घर वालों ने उनसे पूछा या मोहल्ले वालों ने कहा कि देखो बरसात का मौसम है, वाटर प्रूफ वाला टेंट लगवा लो, तो जो वो लिखा है को 2 घंटे का तो काम ही है, ठीक है, पानी थोड़ी बरसना है। तो देखो अब जैसी शादी स्टार्ट हुई, तो देखो पानी का मतलब पानी, और टेंट का मतलब टेंट, टेंट में से पानी आने लगा, बरसात होने लगी, तो ठीक है, तो फिर जो लोग क्या कर रहे हैं, अफसोस कर रहा है कि काश वाटर प्रूफ वाला टेंट हम लगवा लेते, तो शादी अच्छे से संपन्न हो जाती, ठीक है, उसको बोलते हैं पेनिटेंट, बनी कहते हैं पेनिटेंट से, कैसे बनी है, पेनिटेंट, ठीक है, पेनिटेंट यानी भी क्या होता है,
अफसोस करना, उससे बनी तुम्हारी क्या, पेनी टेंस। ओके। 537, पेन से यानी क्या होता है, गहराई में सोचना या चिंताग्रस्त। याद कैसे करोगे पेन से इसको। अब देखो तुमने देखा होगा जब एग्जाम में जो लड़कियां रहती ज्यादातर, ठीक है, पेन को मुंह में लेके बैठी रहती, क्वेश्चन नहीं आता तो, ठीक है, अब वो क्या करती हैं फिर, बहुत गहराई में सोचती कि बस अब तो पूरी कॉपी भरने ही वाली है। तो देखो पेन का मतलब होता है पेन, सभी का मतलब सभी, मतलब जो ज्यादातर या सभी जो लड़कियां होती हैं एग्जाम में, पेन को मुंह में लेके क्या करती रहती है, बहुत गहराई से सोचती रहती है कि बस आंसर आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, पर वो आएगा ही नहीं। ठीक है, उसको बोलते क्या, गहराई में सोचना या चिंताग्रस्त, उसको बोलते पेंसिल। देखो 538, पेन्यूरी यानी होता है गरीब। याद कैसे करोगे। अब देखो वो कह रहा है, अरे वो तो पेन भी मुझसे ही मांगता है। अरे पेन भी क्या करता है वो, मुझसे ही मांगता है। देखो अरे का मतलब होता है अरे, पेन का मतलब पेन। अरे वो पेन भी क्या मुझसे ही मांग कर लिखता है, तो कैसा होगा बहुत, गरीब होगा। कैसा होगा, गरीब होगा। उसको बोलते हैं अपन क्या, पेन्यूरी। ओके। देखो परमिट यानी होता है अनुमति। याद हो गई, परमिट मिल जाता है किसी का, यानी क्या मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है। देखो पोम्पस यानी होता है दिखावटी या आडंबरपूर्ण। ठीक है, अब देखो तुमने गाना सुना है, पौ 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 वाला गाना है सलमान खान का, कौन सी मूवी है ये? हाँ? सन ऑफ सरदार। ठीक है, तो देखो इसमें गाना है कौन सा, पौ 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 वाला। ठीक है, तो इस गाने में बहुत ज्यादा क्या की गई, सजावट, यानी बहुत अच्छे से सजाया गया। मतलब कैसा है, दिखावटी या बहुत आडंबरपूर्ण है, उसको बोलते हैं अपन क्या, पॉम्पस। ठीक है, तो देखो पौ का मतलब पौ का मतलब पौ, इसका मतलब हमें, हमें पता है ये गाना है कौन सा, ये वाला पौ वाला। ठीक है, कैसा है बहुत आडंबरपूर्ण या दिखावटी है, इसको बोलते हैं अपन क्या, पॉम्पस। हो जाएगी याद, बाकी की करेंगे 2 दिन बाद। ठीक है, कल की और परसों की क्या है, छुट्टी है। ओके।